वे आज राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हैं और राष्ट्र को लूटते हैं। राजनीति किसकी चमकती है? गरीब के वोट से, लेकिन काम करता है ये अमीरों के लिए। अडानी को समझिए पूरा देश लिख दिया है, पूरा देश। भारत सरकार की एक एक संपत्ति आज अडानी और मुकेश अंबानी के पास पहुंच गया है। ये भाजपा नहीं है, भय दिखाने वाली सरकार है, जिन्होंने 56 साल तक अपने कार्यालयों के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, जिनको एबीसीडी राष्ट्रभक्ति के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, वे व्यक्ति आज इस देश का नेतृत्व कर रहा है। शायद इससे बड़ा हमारे देश के लिए कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। भाजपा की सरकार मतलब आरएसएस की सरकार। आरएसएस की सरकार देश के अंदर बनी है क्योंकि आरएसएस के लोग ही आज पार्लियामेंट के अंदर सबसे अधिक बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के अंदर हो, लोअर कोर्ट के अंदर हो, अधिकतर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके उन संस्थानों के ऊपर बैठ गए हैं। इसीलिए कि उनका मकसद था कि पूरे देश के सिस्टम को कब्जा करना। अपने ही देश के अंदर पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, अपने हक अधिकार की आजादी की लड़ाई, और आज अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने नौकरी के लिए सालों भर आंदोलन करता है, फिर भी ये सरकार नहीं सुनती है। बदले में मिलता है क्या उनको? लाठी डंडा। अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं अपने देश के अंदर, एक विचित्र सी समस्या चल रही है पूरे देश के अंदर। जितने देश को बर्बाद करने वाले व्यक्ति हैं और देश को लूटने वाले व्यक्ति हैं, वे आज राष्ट्रभक्ति का गीत गाते हैं और राष्ट्र को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं। जनता को लूटना मतलब राष्ट्र को लूटना, देश को लूटना। वे व्यक्ति जिन्होंने 56 साल तक तिरंगा का कभी सम्मान नहीं किया, कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी के ऊपर अपने कार्यालयों के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, वे व्यक्ति आज स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता है, आरएसएस के नाम से जाना जाता है, विश्व हिंदू परिषद के नाम से जाना जाता है, जिनको एबीसीडी राष्ट्रभक्ति के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। वे व्यक्ति आज इस देश का नेतृत्व कर रहा है। शायद इससे बड़ा हमारे देश के लिए कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। आश्चर्य लगता है आज के समय में यदि सबसे बड़ी, आप जरा एक बात को गौर करें, 70 साल लगा 28,000 रुपए तोला सोना होने में। आरएसएस की सरकार मतलब भाजपा की सरकार मतलब आरएसएस की सरकार। आरएसएस की सरकार देश के अंदर बनी है क्योंकि आरएसएस के लोग ही आज पार्लियामेंट के अंदर सबसे अधिक बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के अंदर हो, लोअर कोर्ट के अंदर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अधिकतर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके उन संस्थानों के ऊपर बैठ गए हैं। इसीलिए कि उनका मकसद था कि पूरे देश के सिस्टम को कब्जा करना। उनका मकसद था जाति धर्म का उन्माद फैला के लोगों को गुमराह करना और देश को लूटना, और गरीब मजदूरों के ऊपर, जैसे पुराने युग के अंदर बैकवर्ड समाज, दलित समाज, वैसे तो इन्हीं के दिए हुए ये नाम है, उनके ऊपर कैसे शोषण किया जाता है, आप वो चीज अभी देश के अंदर देख सकते हैं। यदि कोई देश के अंदर युवा हक की आवाज बुलंद करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उसे लाठियों का स्वाद चखना पड़ता है। यदि किसान अपने हक अधिकार की बात करता है तो 1-1 साल तक आंदोलन चलता है, गड्ढे खुदवा दिए जाते हैं रोड के अंदर ताकि आप दिल्ली में प्रवेश न कर सके, कीलें गड़वा दी जाती हैं कि आप गाड़ी लेकर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अपने ही देश के अंदर पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, अपने हक अधिकार की आजादी की लड़ाई, और आज अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने नौकरी के लिए किसान अपने मूल्य, जो अनाज उगाता है किसान, उसके मूल्य भाव तय करने के लिए सालों भर आंदोलन करता है, फिर भी ये सरकार नहीं सुनती है। बदले में मिलता है क्या उनको? लाठी डंडा, और 700 किसान
दिल्ली के अंदर धरने में मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जिस देश की बेटी, भारत देश की बेटी पहलवान विदेश से मेडल दिलाती है भारत को, उस बेटी को अपनी इज्जत आबरू के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने में बैठना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सोच लीजिए कि आज हमारा देश कहां जा चुका है और किनके हाथों में जा चुका है। वे व्यक्ति महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने कभी अपनी महिला को सम्मान ही नहीं दिया। एक दलित लड़की की इज्जत लूटी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर और रात्रि में 2 बजे उसको जला दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। उसी दिल्ली की राजधानी में एक लड़की को 7 किलोमीटर तक निर्वस्त्र करके गाड़ी में रोड पे घसीटते हुए ले जाया जाता है। राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में उसके ऊपर उस व्यक्ति का कोई एक शब्द नहीं निकलता है। वह व्यक्ति माता बहनों की बात करते हैं, फिर भी हमारे देश के लोगों का नींद नहीं खुलता है। आश्चर्य की बात है। वहीं बिहार में चुनाव होता है, एक तरफ बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता है। बिहार के चुनाव के अंदर आप देखें तो बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा 10,000 रुपए में वोट खरीदा गया है और उसके बाद हमारी माता बहनों का, जो बिहार सरकार जमीन में वास करती है, जिनके पास रहने के लिए अपना भूमि नहीं है, उनके घर को उजाड़ा जा रहा है। तो जरा सोचिए, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया वे आपका घर बसने देंगे क्या? ये सोचने का विषय है। मैं बात कर रहा था सोना की। 70 साल लगा, 28,000 2013 के अंदर 28,000 रुपये तोला था। आज 2026 के अंदर 2 लाख पार कर गया है। यानी गरीब की बेटी सपना देखेगी कि मैं सोने का छक, सोने का बालू पहन लूं। ये भी आफत कर दिया है इस महामानव की सरकार विश्व गुरु ने। क्योंकि ये विश्व गुरु तो नाम लेते हैं गरीबों का, लेकिन ये काम करता है सारे उद्योगपति मालामाल के लिए। राजनीति किसकी चमकती है? गरीब के वोट से, लेकिन काम करता है ये अमीरों के लिए। अडानी को समझिए, पूरा देश लिख दिया है, पूरा देश। भारत सरकार की एक एक संपत्ति आज अडानी और मुकेश अंबानी के पास पहुंच गया है। फिर भी हमारे देश के अंदर लोगों की नींद नहीं खुल रही है कि ये भाजपा नहीं है, भय दिखाने वाली सरकार है। आपको भय दिखा के, हिंदू मुसलमान का डर दिखा के शासन कर रहा है। सोचने की बात यह है, जिस विधाता ने हम सबको बनाया, सृष्टि रची, ये बोलते हम उसको लाए हैं, यानी कि मोदी जी राम को लाए हैं। जिस विधाता ने ये संसार बनाया और इतने सारे जीव जंतु पैदा किए, उसको पैदा करने वाला आरएसएस के लोग हो गए और ये भाजपाई हो गए और नरेंद्र मोदी हो गया। शायद इससे बड़ा मूर्खता की और देश के अंदर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसको चलाने वाले नरेंद्र मोदी हो गए। शायद इससे बड़ा और क्या देश के अंदर मजाक होगा जो इस बात को मानते हैं। जरा समझिए कहां आपके दिमाग को ले गया है धर्म की आड़ में, और देश कहां चला गया है मोदी के राज में। ये समझने की जरूरत है। और यदि आप लोग अब भी नहीं समझेंगे तो शायद वे दिन दूर नहीं है। 850 वर्ष मुगलों ने शासन किया, 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, और उससे पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। सबको तो बांट ही दिया, और ये बांटने का श्रेय किसके पास गया? ब्राह्मणों के पास गया। और बिना ब्राह्मण ये बोलते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जंगा से, बाजू से, और हम लोग नीचे से। आज तक दुनिया में कोई एक आदमी बता दे कि कोई मुख से पैदा हुआ हो। इतने बड़े पाखंडी हैं ये ब्राह्मण जाति के लोग
कि लोगों को भ्रमित करके, और हमारे बैकवर्ड समाज, हमारे जो ये जानते हैं आप लोग, एक बात और लास्ट में कहना चाह रहा हूं, यूपी में 25,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है, 5,000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिया गया है। क्यों? जहां पे भाजपा का शासन है वहां स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? कॉलेज को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है गरीब का बच्चा ना पढ़ सके। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तभी तो मजदूरी करेगा ना, और आपका बच्चा यदि पढ़ेगा लिखेगा ज्ञानमान होगा तो ये अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी उसको पहचान हो जाएगी। तो इसीलिए आरएसएस ने कभी आजादी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी, चुनाव होंगे, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, जो ब्राह्मणों को कभी कबूल नहीं है। ये सत्य है। तो इसीलिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी से यदि अपने बच्चों को आप लोगों ने बचा लिया तो मैं समझता हूं आप से बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।